संत कबीर कुटीर में खिलाड़ी साइना नेहवाल ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। बैठक के बाद साइना नेहवाल ने कहा कि हरियाणा में खेल को बढ़ावा देने के विषय पर चर्चा हुई। सीएम मनोहर लाल ने जो भी खेल के लिए कदम उठाए हैं वो ऐतिहासिक हैं। सीएम मनोहर लाल ने भविष्य के लिए अपना विजन बैठक के दौरान बताया। साइना नेहवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार के साथ खेल को बढ़ावा देने के लिए वे हमेशा तैयार हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मुख्यमंत्री सर खट्टर सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ आज बुलाया और हमारा डिस्कशन स्पोर्ट्स के ऊपर हुआ। एंड वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में, और उन्होंने डिस्कस किया कि वो बहुत सारे नर्सरीज ओपन करना चाह रहे हैं, स्पोर्ट्स नर्सरी हरियाणा में। और मैं उनको पूरा सपोर्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मैं जिस तरह से स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा दे सकूं, मैं उसके लिए उसको पूरा सपोर्ट करना चाहती हूं। और जो खट्टर सर कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए वो ग्रेट है, और मैं उनको पूरा सपोर्ट दूंगी। एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट कि वो आने वाले जो युवा हैं उनके लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, तो वो जरूर उसमें सफल बने। भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हिना कंग ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिना कंग को मेंस एंड विमेन्स ऑस्ट्रेलियन मास्टर ऑफ द एमेच्योर चैंपियनशिप को लेकर शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि हिना इस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। साथ ही हिना कंग द एडिडास ऑस्ट्रेलियन एमेच्योर चैंपियनशिप में भी हिस्सा लेंगी। हिना कंग आईजीयू फाइनल लेडीज एमेच्योर ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट 2023 में नंबर 1 स्थान पर है। इस दौरान हिना कंग ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें काफी अच्छा लगा और मुख्यमंत्री ने उन्हें भविष्य को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। मैं हिना कंग हूँ, मैं गोल्फ खेलती हूँ और अभी मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मिलके आई हूँ। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। कल मैं अपने देश के लिए खेलने जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया में, मास्टर ऑफ द एमेच्योर, एंड उसके बाद एडिडास एमेच्योर चैंपियनशिप। मैं पिछले साल 2023 में इंडियन गोल्फ यूनियन में नंबर 1 रही हूँ, तो मैंने उनके सारे टूर्नामेंट खेले हैं पिछले साल में। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और आगे भी बोला कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे हरियाणा की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब कोई सामर्थ्य ही नहीं बचा है और यही वजह है कि इस पार्टी के नेता उलूल जलूल बयानबाजी करते रहते हैं। ओपी धनखड़ विकसित भारत यात्रा के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के 1 लाख युवाओं की मेरिट के आधार पर नौकरियां दी गई है। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से सरकार पर आरोप भी लगाए हैं कि उन आरोपों का भी जवाब दिया है जिसमें दीपेंद्र ने सीएम से पूछा था कि किस पर्ची के आधार पर दूसरे प्रदेशों के युवाओं की हरियाणा में नौकरियां लग रही है। उन्होंने आगे कहा कि लिखित परीक्षा कोई भी पास कर सकता है, लेकिन हरियाणा में बहुतायत संख्या में ज्यादा प्रतिशत नौकरी वाले लोगों की संख्या हरियाणा से ही है। भारत संकल्प यात्रा आज सुरेती गांव में पहुंची है। हरियाणा के सभी गांवों को कवर कर रही है। लोगों को मौके पे ही रसोई गैस दे रहे हैं, पेंशन बना रहे हैं, फैमिली आईडी ठीक कर रहे हैं, कुछ घरों में नल से जल नहीं है तो वो दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी जो समस्याएं हैं लोगों की वो सुन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी पहल है। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जब गाँव में पहुंचती है तो एक नया, मैं कहूँगा कि युग की शुरुआत है। और ड्रोन भी उड़ाकर दिखाते हैं। हर ड्रोन वाली दीदी, नमो दीदी जो है करोड़पति दीदी बनाने का संकल्प भी प्रधानमंत्री ने लिया है। मैं कहूँगा कि एक बड़ा बदलाव हो रहा है इसके माध्यम से। प्रधानमंत्री की जो ये संकल्प शक्ति है
कि मैं एक एक लाभार्थी को ढूंढ ढूंढ कर लाभ पहुंचाऊंगा, मैं कहूंगा बहुत बड़ी बात है। इतना जबरदस्त उनका जो संकल्प है कि विकसित भारत के लिए, कि भारत दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बने, इसके लिए भी वो नई पीढ़ी को भी संकल्पित कर रहे हैं कि हम देश को कैसे सब मिलकर आगे बढ़ाएं। फरीदाबाद के सेक्टर 15 मार्केट में नगर निगम द्वारा बनाए गए वेंडिंग जोन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व विधायक नरेंद्र गुप्ता में बहस हो गई। मुख्यमंत्री के आदेश पर वेंडिंग जोन को शिफ्ट करने के बाबत तथा मार्केट के दुकानदारों को आ रही समस्याओं को लेकर जब विधायक नरेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष दुकानदारों का पक्ष रखा तो मंत्री ने विधायक की बात काट दी और सरकार के गरीबों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के न उजाड़ने की नीयत स्पष्ट की। इस पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि यदि सरकार जमीन पर कब्जा करके लाखों रुपए कमा रहा है तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए या नहीं। विधायक नरेंद्र गुप्ता के इस बात पर जब स्थानीय दुकानदारों ने भी सहमति जताई तो मंत्री ने भी हां में सिर मिलाते हुए नए साल का हवाला देकर बात को टाल दिया। लेकिन विधायक नरेंद्र गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि मुख्यमंत्री के आदेश हैं तो निश्चित रूप से उस पर अमल लाया जाएगा। मैडम, हम ना 20 जनवरी को सीएम साहब के सामने पेश हुए थे। आप पिछले हम 5 साल से फाइट कर रहे हैं। एक वेंडर जोन बना हुआ मार्केट में, वो हमारी पार्किंग के ऊपर बना हुआ है, जो जिसमें 80 गाड़ियां लगभग पार्किंग होती थी पहले। तो 27 रेडी यहाँ पर लगाई थी वेंडर जोन में, आज वो 80 लगी हुई है। इस 27 में से भी 4 जो रेडी हैं वो एमसीएफ ने कैंसिल कर दी थी, पेपरों के ऊपर कैंसिल हो गई, और जबकि स्पॉट पे यही है अभी तक, और वो किराए पे दे रखी है। हम ये चाह रहे हैं कि डेली हमारा यहाँ पर चालान कटता है, पार्किंग की समस्या रहती है, जाम लगते हैं, और ये सब हमारे साथ नहीं है। आम कस्टमर जो है वो मार्केट में अवॉइड करता है आने के लिए। देखिए, अधिकारियों को मैं आज वैसे नववर्ष पे आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, अगर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कोई वायदा किया है और कोई अधिकारी आना का नहीं करता है तो उस अधिकारी का बोरिया बिस्तर बनवा के उसको सही स्थान पर पहुंचवा देंगे। अगर कोई ऐसी घोषणा हुई है 25 तारीख की जो आप बोल रहे हैं, मेरी संज्ञान में नहीं है, 25 जनवरी 2023 की कोई घोषणा है तो मुझे बता दें, मैं उसको पूरी करने की पूरी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट शीट क्यू जारी कर दी है। प्रदेश भर में 27 फरवरी से शुरू होकर 26 मार्च तक 10वीं की परीक्षाएं चलेंगी। वहीं 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक 12वीं की परीक्षाएं होंगी। साथ ही इस बार वार्षिक उत्तर पुस्तिकाओं की मार्किंग डिजिटल भी की जाएगी। आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपनी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और डीएलएड परीक्षाएं जो कि फरवरी मार्च में शुरू हो रही हैं, उसके लिए डेट शीट जारी कर रहा है। और ये तीनों की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर अलग अलग समय पर, जैसे सेकेंडरी की 27 से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेंगी, सीनियर सेकेंडरी की है 27 फरवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेंगी, और डीएलएड की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेंगी। 10th का, 12th का और डीएड का हमारा एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है जो 27 फरवरी तक से चलेगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। सारा उन्होंने इन डिटेल आपको बता दिया है। मैं आपके माध्यम से बोर्ड परिवार की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं सबको देना चाहूँगी। आने वाला नया साल आप लोगों के जीवन में शुभकामनाएं लेके आए, और मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने एग्ज़ाम को काफ़ी सीरियसली लें, क्योंकि 12th का एग्जामिनेशन है और 12th का एग्जामिनेशन करियर डिसाइडेड होता है। जितने परसेंटेज आप मार्क्स लेंगे उसके हिसाब से ही आपका आगे एडमिशन का प्रोसीजर, आपकी लाइफ डिसाइड करेगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। दिल्ली एम्स में अचानक भीषण आग लग गई, जिस कारण लोगों में डर का माहौल बन गया। आपको बता दें कि
हरियाणा में फरवरी से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश के हजारों निजी अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के बच्चों के बोर्ड परीक्षा फॉर्म नहीं भरे गए हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की चेक लिस्ट भी जारी हो चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि प्रदेश में हजारों निजी स्कूल अस्थायी मान्यता पर पिछले 35 सालों से चल रहे हैं, जिन्हें सरकार की तरफ से साल दर साल एक्सटेंशन दी जाती है। लेकिन अब की बार सरकार ने इन स्कूलों पर लाखों रुपए बॉन्ड राशि भरने की शर्त लगा दी है, जिसे भर पाना इनके लिए मुश्किल है और जब तक बॉन्ड राशि नहीं भरी जाती तब तक इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बोर्ड परीक्षा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, जिसके लिए मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। दिल्ली एम्स में अचानक भीषण आग लग गई, जिस कारण लोगों में डर का माहौल बन गया। आपको बता दें कि ये आग एम्स की दूसरी मंजिल पर डायरेक्टर ऑफिस में लगी। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं और इस घटना के बीच एक सकारात्मक बात यह रही कि आग लगने से किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। फिलहाल आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन को लेकर काफी जोश देखने को मिला, जहां कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों को कंबल दिए, फल वितरित किए और भंडारे का आयोजन किया। वहीं कांग्रेस नेता गिरीश भारद्वाज ने बताया कि दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन पर विशाल भंडारा और कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर कार्यक्रम किए हैं। वहीं कांग्रेस नेता जगन डागर ने भी बताया कि ये कार्यक्रम पूरे भारत में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और परमपिता परमेश्वर के कामना करते हैं कि दीपेंद्र जी की आयु लंबी करें। आज जो ये कार्यक्रम है, ये जो हमारे हरियाणा में नहीं, उत्तर भारत में नहीं, पूरे भारतवर्ष में हृदय सम्राट जिन्होंने लोगों का हृदय जीता है, गरीब का, अमीर का, मजदूरों का, किसानों का, या ये कहें ना कोई बिरादरी, कोई भेदभाव, ना कोई धर्मों में भेदभाव, जिनका धर्म ही मानव सेवा है, जिनकी बिरादरी ही सबको प्यार करने वाली। आज युवाओं के दिलों की धड़कन, राज्यसभा सांसद, 36 बिरादरियों के सर्वमान्य नेता, लोकतंत्र के सशक्त हस्ताक्षर, आदरणीय बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का जन्मदिन है। हम सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान लंबी आयु दे, उनका स्वास्थ्य की कामना करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य रहे उनका। आज हमने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ प्रसाद वितरण का, फल फ्रूट के वितरण का और कंबल के वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ है। आप देख सकते हैं भारी तादाद में आज यहाँ लोग उनको प्यार देने के लिए उमड़ रहे हैं। द रेवेन्यू पटवार कानूनगो एसोसिएशन के बैनर तले पटवारी और कानूनगो टेंट लगाकर जिला सचिवालय स्थित 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल पर बैठे पटवारी और कानूनगो ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। द रेवेन्यू पटवार कानूनगो एसोसिएशन के जिला प्रधान की जानकारी देते हुए कहा कि पे ग्रेड लागू करना उनकी मुख्य मांग है, जिसको लेकर वह पिछले साल भी हड़ताल और धरने पर बैठे थे। सीएम के आश्वासन के बाद हमने अपनी हड़ताल खत्म की थी, लेकिन अब तक वह पे ग्रेड लागू नहीं किया गया है। पिछली बार भी हम जनवरी में ही धरने पर बैठे थे। हमारा ग्रेड पे का मैटर था। सरकार ने वादा किया था 32,100 ग्रेड पे देने का, लेकिन वो हमें आधा अधूरा दिया गया है। सरकार ने वादा खिलाफी की है। इसी बात से पूरे प्रदेश के पटवारियों में रोष है और स्टेट प्रधान श्री जयवीर चहल के आह्वान पर पूरे हरियाणा में धरना प्रदर्शन जारी है। देखिए, पटवारियों की पिछली काफी लंबे समय से हमारी मांग चली आ रही थी वेतनमान संशोधन की। पिछले दिनों जब ठीक इन्हीं दिनों 1 साल पूर्व जो हम बैठे थे,
तो हमारी ये मांग सरकार ने सुनी और उसके ऊपर हरियाणा भवन बुलाकर सीएम साहब ने संज्ञान लिया और अपनी सहमति जताई और 32,100 के ऊपर उन्होंने मोहर लगा दी और उसके बाद नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जब नोटिफिकेशन को पढ़ा गया तो उसमें प्रेस्पेक्टिवली वर्ड को ऐड किया गया, जिससे उसका पटवारी क्लास को कोई भी बेनिफिट नजर नहीं आया, क्योंकि हमारी मांग थी कि इसको आप लागू करेंगे तो 1/1/2016 से जो हमारा विद इंक्रीमेंट बनता है उसकी वेतनमान को हमने चाहिए। पिछले कई दिनों से ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। कई दिनों बाद एक बार फिर से आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है। अंबाला में इस बढ़ती ठंड के बचाव के लिए लोग लकड़ियां जलाकर आग सेकते हुए दिखाई दिए। कोहरा इतना था कि अंबाला के पास का दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर वाहन धीमी गति से चलते दिखाई दी, तो वहीं टोल प्लाजा भी कोहरे की चादर में छुप गया था। मजबूरी में लोग सुबह अपने काम के लिए घरों से निकल रहे हैं, लेकिन बढ़ती ठंड का प्रभाव उनके काम पर भी पड़ रहा है। इसके साथ ही ठंड से ठिठुर रहे लोगों ने कहा कि सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है। मंडी में सुबह आना हमारी मजबूरी है, लेकिन ग्राहक नहीं आते। कामकाज पूरे तरीके से ठप हो चुका है और बढ़ती सर्दी ने उनकी मुश्किलें भी बढ़ा दी है। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर। सर्दी का मौसम ऐसा हो रहा है, बस जरूरी काम है, इससे मेरे निकलना पड़ रहा है, न तो यहाँ आने का दिल नहीं करता। काम कुछ बिल्कुल भी नहीं है, बस यहाँ से खाली जाना पड़ता है, कुछ भी नहीं है, घर से देना पड़ रहा है यहाँ तो बिल्कुल जो भी है। हाथ तो बस निकलते नहीं गोद से, हाथ तो लकड़ी भी पैसे नहीं है भाई, काम तो है नहीं। ठंड बहुत ज्यादा है जी, फुल कड़ाके की ठंड है। दिल करता है बस जेब से हाथ ही ना निकालो बिल्कुल भी। मंडी में हमारा काम है जी, सवेरे आना पड़ता है, मजबूरी में आना पड़ता है, लेकिन यहाँ मंडी देखो तो पूरी खाली है, ग्राहक नहीं है बिल्कुल भी जी। सौदे आए हैं, सौदे पड़े हुए हैं। कुछ ट्रकों की हड़ताल हुई थी, उसके कारण बहुत दिक्कत है। विकसित भारत संकल्प और जन संवाद यात्रा का गांव खेड़ी मारकंडा में पहुंचने पर विधायक सुभाष सुधा और जिला परिषद के वाइस चेयरमैन धर्मपाल चौधरी ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन देश भर में एक साथ किया जा रहा है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को लाभार्थियों के लिए सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि भारत आजादी के 100 साल पूरे करे, भारत तब विकसित राष्ट्र हो। सरकार गरीबों और वंचितों के विकास के लिए प्रयत्नशील है। संकल्प यात्रा आज खेड़ी रामनगर में पहुंची और खेड़ी रामनगर मैं कहूँगा बहुत बड़ा आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में पूरे हर गांव के अंदर भारत की यात्रा पहुंच रही है। और मैं गांव खेड़ी रामनगर की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस यात्रा को यहाँ भेजा और सभी डिपार्टमेंट यहाँ पे आई। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की आदि प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है, इसके तहत ये पूरे आज गाँव के अंदर आए। और आज बड़ी खुशी की बात है, मैंने 10 बीपीएल परिवारों को नमक उनके नए राशन कार्ड बने और 2 लोगों की पेंशन भी बनी। इस प्रकार से सभी डिपार्टमेंट भी हुए हैं। तो हम यहाँ पर जितना भी डिपार्टमेंट प्रदेश सरकार की जो करनाल में नेशनल हाईवे पर एक व्यापारी से लूट की घटना सामने आई है। बता दें कि व्यापारी अपने नौकर के साथ कैश लेकर दिल्ली स्पेयर पार्ट्स का सामान खरीदने जा रहा था। तभी उसके नौकर अमित द्वारा बीच रास्ते में 2 अनजान लोगों को लिफ्ट दिया गया। मौका देख दोनों ने व्यापारी पर हमला कर दिया, उसके ऊपर देसी कट्टे से फायरिंग कर घायल कर दिया। और आपको बता दें कि 2,25,000 रुपए कैश के साथ कार लूट ले गए। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने नौकर से पूछताछ किया तो नौकर ही इस वारदात का सूत्रधार निकला। फिलहाल पुलिस नौकर अमित को गिरफ्तार कर बाकी आरोपी की तलाश में जुट गई है।
एक तो आज इंसिडेंट हुआ जहाँ पे नीलकंठ होटल के पास जो है एक गाड़ी की लूट हुई थी, फायरिंग भी हुआ था। केस था उसमें हमने काफी कम समय में उसको ट्रेस कर लिया। जो व्यापारी था जिसको गोली लगी, उसके जो नौकर साथ में था उसी ने ये पूरी वारदात रची थी, और उसके जो 2 दोस्त थे उसी के गांव से, तो उन्होंने ही इसके मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। तो अभी हमने उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया, बट जो नौकर है उसने अपनी वारदात कबूल कर ली है, अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है, और उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। वो नौकर अमित पुत्र सुरेश है, वो ढोलगढ़ गांव का रहने वाला है, और उस गाड़ी के साथ साथ 2.25 लाख के भी पैसे थे उसमें। वो कहीं ट्रांजैक्शन करने जा रहे थे, उसको पता था कि ये ऐसा कुछ उनके पास काफी अमाउंट में पैसे हैं, इसलिए उसने ये अपने षड्यंत्र रचा अपने दोस्तों के साथ मिलके। और उसके साथ जैसा पूछताछ से चल रहा है कि कुछ और भी जो पिछले दिनों में कुछ जो स्नैचिंग की वारदातें हुई है शहर में। अंबाला में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो पुलिस के साथ ही धक्का मुक्की करने पर उतर आए हैं। ताजा मामला अंबाला शहर के चौकी नंबर 4 के इलाके नाहन हाउस का है, जहां एक घर में जुआ खाई वाला धंधा चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस वहां जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ने के लिए पहुंची, तो उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया है और गैम्बलिंग की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से 2,30,106 रुपए रिकवर भी किए हैं। जी, कल पुलिस पार्टी को सूचना मिली थी 4 नंबर चौकी के इलाका में कि एक मकान में गुरविंदर एलियस पप्पू जो है वो सट्टा की खाई वाली कर रहा है। जिस इंफॉर्मेशन पर पुलिस जब वहां रेड के लिए पहुंची, तो वहां पुलिस को सूचना मिली कि उन्होंने एक व्यक्ति हरीश नाम के व्यक्ति को अंदर बंद किया हुआ है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो कमरा खुलवाया, और जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो इन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, जिसके पश्चात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वहां से 2,30,106 रुपए के आसपास गैम्बलिंग के पैसों की रिकवरी की है, और अन्य साक्ष्य भी वहां से रिकवर हुए हैं। और मौका से 2 अभियुक्तों, जिनमें सुरेंद्र पाल सिंह